डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप झूठ बोल रहे हैं ना? बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं ना? एक मिनट मोनी, मैं बात झूठ बोल रहे हैं। मैं कर रहा हूँ ना बात। एक मिनट डॉक्टर मोनी, एक मिनट करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक मिनट देखिए डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। अगर उसे कुछ हो गया ना तो ये मेरी बीवी और मैं, हम दोनों ही नहीं बच पाएंगे। सच, आप मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, जिंदगी भर। लेकिन अगर मेरे बस में होता तो मैं जरूर बचा लेता। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब। मुझे माँ के पास जाना है। मोनी, क्या कर रही है? मुझे माँ के पास जाना है। तू संभाल अपना। माई दी ठीक तो है ना? क्या हुआ ना सोनी दी? बोलिए ना। देखना प्रिंस, माई हम सबको हम सबसे नाराज होके हम सबको छोड़ के जा रही है। डैडी जी, अब आज की बात ही देख लो। बताए क्या हुआ? मेरे कलेक्शन में से मैंने एक नेकलेस उनको सिर्फ दिखाया, अरे वो दोनों के साथ जो बाकी थी ना, उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई ऐसे। अच्छा मंजीत, अब हम आराम से कल बात करेंगे, हैं? बाय। हाँ राजी पुत्र, क्या बात है? मम्मी जी, वहाँ मम्मी जी डैडी जी बहुत परेशान होंगे। शायद वो इतने बड़े हादसे को बर्दाश्त भी ना कर पाए। मेरा इस वक्त उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है मम्मी जी, मुझे जाने दीजिए। जाओ राजी बेटा, जाओ। थैंक यू मम्मी जी, चलती हूँ। राजी, एक बात ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हारा एक कदम इस घर के बाहर जाएगा, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इस घर में रहना चाहती हो या हमेशा के लिए अपने मायके लौट जाना चाहती हो? एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, तुम्हारे बाप ने पैसा भले ही घट कमाया हो, इज्जत बहुत कमाई है। इस इज्जत पे कभी आंच ना आए पुत्र। शादी की रस्म तो बड़ों के आशीर्वाद से ही पूरी होती। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि राजी वहां सबका दिल जीत लेगी। पुत्र, आज मैं कहता हूं कि राजी वहां सबका दिल जीत लेगी। अब तुम इस परिवार का हिस्सा हो राजी, और मैं चाहता हूं कि तुम इस परिवार के मंगल का
सूत्र बनो। भाई देवरानी बनने जा रही हो, जेठानी का हुक्म मानने की तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। मैं सोनी के धोखे में माई के अरमान को हवा देता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो बात मैं सोनी तक पहुंचाना चाहता हूं वो माही के दिल तक पहुंच रही है। हेलो। नमस्ते बहन जी। हाँ हाँ, अब भाई साहब, माही कैसी है? डॉक्टर कह रहे हैं ठीक नहीं है माई। सुन के बड़ी तकलीफ हुई भाई साहब। प्रिंस आया था बताने, और मैंने भी जब ये सुना तो मैं दौड़ के आई अंदर राजी को बताने। पर भाई साहब क्या करूं, राजी घर पे ही नहीं थी। भाई साहब, राजी अभी तक घर पे लौटी नहीं है। राजी जैसे ही घर आ जाती है ना, मैं तुरंत आपके पास पहुंच जाती हूँ जी। राजी, जल्दी से भेज दीजिए राजी को। आप बेफिक्र रहिए, मैं राजी का इंतजार ही कर रही हूँ। जैसे वो आती है मैं आपके पास आ जाती हूँ। आप माही का ख्याल रखिएगा, ठीक है? नमस्ते। मुझे इस तरह घूरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो भी कर रही हूँ वो इस घर की खुशी के लिए और हम सबकी भलाई के लिए कर रही हूँ। अब बात ऊपर वाले के हाथों में है। उस पर विश्वास करने के सिवाय हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, अब हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है उम्मीद, जो इंसान को जीने के लिए, जिंदगी से जूझते रहने के लिए उकसाती रहती है। हाँ मोनी, लेकिन जब मेरी बच्ची की जिंदगी कड़ी की सुइयों से बंधी हो तो उम्मीद का दामन भी हाथ से छूटता नजर आता है। डॉक्टर साहब ने कह दिया हमारी माही के पास 24 घंटे। उस डॉक्टर ने ये भी तो कहा था कि एक डॉक्टर होने के नाते उसके बस में कुछ नहीं। तो वो डॉक्टर भी तो एक इंसान ही है ना। उस डॉक्टर से ज्यादा भरोसा मुझे अपने भगवान पर है। ये सच्ची श्रद्धा है या एक मां का विश्वास? एक मां के विश्वास की सच्ची श्रद्धा है। मोनी, जिंदगी की हर मुश्किल कड़ी में तूने मेरा साथ निभाया। आज भी जो कुछ हुआ वो सबसे इसी बात का एहसास होता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। क्या? तू मेरी जिंदगी में आई, मुझे पति का दर्जा दिया, दुख सुख में मेरा साथ निभाया, उस सब के लिए
थैंक यू है। थैंक यू। मठे, ओए मठे। इनके मूड से तो लग रहा है कि इनको माही के बारे में पता चल गया है। संभालना चाहिए। ओए मठे। अरे आप आ गए, लाइए। भाई वो अभी थोड़ी देर पहले मुझे माही के बारे में पता चला। भाई अगर मुझे थोड़ा पहले इन्फॉर्म कर देती तो मैं जल्दी ऑफिस से निकल आता। अब मुझे लगा कि आप बिजी होंगे। वैसे मैंने हॉस्पिटल में मल्होत्रा भाई साहब को फोन कर दिया और बड़ा अफसोस भी जताया। वो ऐसे वक्त में सिर्फ अफसोस जताने से काम नहीं चलता है भाई। वो रिश्तेदार हैं हमारे, उनका दुख बांटने के लिए हमें वहां होना चाहिए। और मैंने जीत से भी कह दिया कि वो सीधे वहीं पहुंच जाएगा। जीत सीधे वहां पहुंच रहा है? हाँ। और हाँ, वो राजी का वहां से फोन आया कोई। उसने बताया कि माही की हालत अब कैसी है। हाँ, वो क्या हुआ? जी वो भाई मैं पूछ रहा हूँ, राजी का वहां से फोन आया कि नहीं? पप्पा जी, प्रजा जी फोन कैसे करती? वो तो यहीं पर हैं। क्या? मम्मी जी ने उन्हें जाने ही नहीं दिया। राजी, राजी पुत्र, आजा पुत्र आजा। चल पुत्र, अस्पताल चल। नहीं डैडी जी, वो डर मत पुत्र, डर मत। मैं तुझे अपने साथ लेके जा रहा हूं। घर में शांति बनी रहे इसलिए मैं खामोश रहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना कमजोर हूं। चल पुत्र, आजा आजा। इसे कहते हैं मुंह के बल गिरना। आपके प्लान के बारे में कह रही हूं मैं, सीधे मुंह के बल गिरा है। पापा ने तो आपके प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अब क्या सोच रहे हो मम्मा? मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो चलो। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए। मुझसे तो ये हमदर्दी की झूठ मूठ की एक्टिंग नहीं होती। उफ। I'm sorry. रो मत। ये सब मेरी वजह से। नहीं पुत्र, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। ये तो होनी थी, इसलिए हुआ। तूने तो पुत्र सिर्फ सच कहा ना। तेरे सच से माही के दिल को इतनी चोट पहुंची, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं।
उधर चलते हैं। वहां चले सबके पास। जीत बेटा। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पुत्र, लोग तो कहते हैं कि बच्चों से नादानी हो जाती है, लेकिन यहाँ तो वक्त ने नादानी की थी, है ना? मेरी समझ में नहीं आता कि जिसकी वजह से आज माही मौत के दरवाजे तक पहुंच गई, उससे मम्मी जी डैडी जी नफरत के बजाय प्यार जतला रहे हैं। जीत पुत्र, अच्छा लगा जो तुम माही को देखने आए। इस वक्त उसे जितनी हो सके दुआओं की जरूरत। आप लोगों को लगता है ये यहाँ पे माही के लिए दुआएं मांगने आए? ये तो ये देखने आए हैं कि माही जिंदा है या मर गई। सोनी, अभी जिंदा है, सांसें चल रही हैं उसकी। तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी जिंदा है। सोनी, ये तो क्या बोल रही है? डैडी जी, आप इसके आंसुओं पे मत जाइएगा। जो किसी लड़की के साथ झूठी मोहब्बत का ढोंग रच सकता है, वो झूठे आंसू भी बहा सकता है। भाई साहब, ये कोई ब्रिज मल्होत्रा जी की बेटी का केस आया आज यहाँ। वो सुसाइड वाला? जी जी हाँ। वो आईसीयू वार्ड में। किस तरफ है? जी उस तरफ। अच्छा जी, आ जाओ। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर मेरा यकीन मानो, जो कुछ भी हुआ मुझे उसका अफसोस है। अफसोस है? ना हमें तुम्हारे अफसोस की जरूरत है और ना तुम्हारी। जा सकते हो तुम यहाँ से। सोनी। अंकल जी। सुना नहीं? अंकल, कह देने दीजिए इसे जो इसके दिल में है, और मुझे भी जो मेरे दिल में है। माही के रूप में हालात ने जो मेरे सामने चुनौती रखी थी, मैं उसका सामना तो नहीं कर सका, लेकिन आज मैं इस हालात से भागना नहीं चाहता, पर माही की इस हालत की जिम्मेदारी मैं अपने पे लेता हूं। वाह, दुश्मन दोस्त का भेष बना के बात कर रहा है। कहता है कि माही के ठीक होने तक रुकना चाहता है, लेकिन बात तो ये है, इस बात की तसल्ली करना चाहता है कि वो ठीक ना हो। क्यों चाहूंगा मैं ऐसा? माही मेरी कोई दुश्मन तो नहीं है ना? फिर भी तुमने उसके साथ दुश्मनों से बदतर सलूक की। एक लड़की जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करती है, उसको तुम सगाई तक पहुंचा के ये कहते हो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते। एक लड़की तुम्हारे लिए खुदकुशी करने की कोशिश करती है और तुम यहाँ के कहते हो आई एम सॉरी। हाँ, जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता ना? हाँ, तुम तो सिर्फ किसी को मौत के कगार तक पहुंचा सकते हो। सोनी, मैं माफी मांग रहा हूं तुमसे, लेकिन हम तुम्हें माफ करने वाले नहीं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये अनजाना बनके तुम अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। माही का दिल तोड़ा, इससे बड़ा और क्या गुनाह कर सकते हो तुम? सब लोग माही के दिल के बारे में सोच रहे हैं। दिल तो मेरा भी टूटा है। माही को उसका प्यार नहीं मिला, तो मुझे भी तो एहसास हो गया ना कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो मुझसे प्यार नहीं करती। तुमने भी तो मुझे नहीं अपनाया ना, जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।